ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने बताया कि इन प्रदर्शनों के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पूरे ईरान में 10,600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर उनकी तय की गई रेड लाइन पार कर ली है। ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए था। ये नेता हिंसा के जरिए राज करते हैं और हम इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सेना मजबूत विकल्पों को देख रही है और बहुत जल्द ही कड़ा फैसला लिया जाएगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सैन्य नेतृत्व की ओर से मंगलवार को ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें सैन्य हमले, साइबर हथियारों का इस्तेमाल, अतिरिक्त प्रतिबंध और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बढ़ावा देने जैसे विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी हमले की स्थिति में वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। इजराइल भी संभावित कार्रवाई को लेकर हाई अलर्ट पर है। ईरान प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर ईश्वर के शत्रु होने का आरोप लगाया जा सकता है, जिसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बहुत ही कड़ी नजर रख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान और ग्रीनलैंड इस समय उनके हमले के रेडार पर है। ग्रीनलैंड को लेकर भी उन्होंने कई दफा ये साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर कभी भी अमेरिका का कब्जा हो सकता है। हालांकि ग्रीनलैंड को कब्जा वो सुरक्षा लिहाजों से सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन यहाँ घुस जाएगा, जो ग्रीनलैंड के लिए सही नहीं है। इसलिए ग्रीनलैंड को अमेरिका को अपने कब्जे में लेना होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान पर भी ट्रंप सरकार की कड़ी नजर है। ट्रंप ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत जल्द ईरान पर भी हमला हो सकता है और इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से ईरान में बर्ताव किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और ईरान ने अब हद पार कर दी है और हद इतनी पार हो चुकी है कि अब अमेरिका बिना कुछ सोचे समझे कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वेनेजुएला पर हमले के कुछ दिनों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालते हुए खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। इसके बाद से अब यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से ट्रंप एक के बाद एक कदम उठाए रहे हैं, उसके बाद ये तो साफ है कि बहुत जल्द ग्रीनलैंड और ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है।